हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 8 गणित विषय की इकाई 3 घनमूल उसकी अभ्यास 3B को सरल करेंगे। इस प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 4 के 4 पार्ट हम पिछली वीडियो में सरल कर चुके हैं। आइए प्रश्न संख्या 4, इसके पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पार्ट हम पिछली वीडियो में सरल कर चुके हैं। आइए इसी प्रश्न का पांचवा पार्ट सरल करते हैं और उसके आगे के शेष बचे हुए पार्टों को भी सरल करेंगे। प्रश्न संख्या 5 ये है माइनस का 2197, इसका निकालना है हमें घनमूल। तो पहले हमें लिख लेते हैं। ध्यान रखिएगा इस बार संख्या माइनस में आई है। माइनस 2197 का निकालना है घनमूल। घनमूल निकालने के लिए हम क्यूब रूट के अंदर संख्या को लिखते हैं माइनस के 2197। ध्यान रखिएगा जब क्यूब रूट निकाला जाता है और रूट के अंदर माइनस वाली माइनस आ जाता है, माइनस को निकाल के रूट से कर देते हैं बाहर। यहाँ रहेगा 3, ये हो जाएगा 2197। अब हम 2197 के निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद देखते हैं इसका घनमूल कितना आता है। 2197। देखिए इकाई का अंक यहाँ पर दिया गया है 7, इसका मतलब ये संख्या 2 से तो विभाजित होगी नहीं। अंकों को जोड़कर देखते हैं। 9 और 1 10, 10 और 9 19, 19 यानी कि अंकों का जोड़ करने पर 19 आया। ये 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से तो ये कटेगा ही नहीं। 7 से 7 21, 7 7 से भी पूरा नहीं कट रहा है। 7 के बाद 11 से ये पूरा नहीं कटेगा। ऐसा प्रश्न हम पहले भी सरल कर चुके हैं, ध्यान रखिएगा। ये कटेगा 13 से जाके। 13 से कम 13 बचेंगे यहाँ पर 8, उतारेंगे 9, 89 हो जाएगा। 13 छंग 78 बचेंगे यहाँ पर, और 13 निम्मा 117। ये फिर 13 से काटेंगे, 13 से 13 बार कट जाएगा और 13 से फिर भाग करेंगे तो एक बार कट जाएगा। कुल मिला के माइनस का क्यूब रूट ये 13 गुणा 13 गुणा 13, 3 3 के सेट बनाते हैं, एक सेट ही बनेगा तो माइनस बाहर आ जाएगा। 13 इसका आंसर हो जाएगा। ये जो 2197 हमें संख्या दे रखी है, इसका घनमूल निकालेंगे तो माइनस का 13 आएगा। ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आइए छठा भाग देखें इसी का। ये भी माइनस में दी गई संख्या है। अगर कोई संख्या माइनस में दे दी जाए और उसका निकालना हो क्यूब रूट, तो ध्यान रखिएगा उसका आंसर माइनस में ही आता है। माइनस 10,648 का निकालना है हमको घनमूल। चलिए घनमूल निकालना है तो क्यूब रूट के अंदर इसे लिखा जाएगा माइनस के 10,648, माइनस का साइन निकाल लिए बाहर यहाँ से। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 10,648। चलिए अभाज्य गुणनखंड इसके निकालने हैं। ये है 10,648, क्योंकि इकाई का अंक यहाँ पर 8 है, वो तो 2 से कट जाता है। 2 से काटिए, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। इकाई का अंक यहाँ पर अब भी 4 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये अभी भी 2 से पूरा पूरा विभाजित होगा। फिर 2 से काटिए, इसको 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, बचेगा 1, 2 छिक्का 12, बचेगा फिर से 1, 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4। ये अभी भी 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 तिया 2 तिया 2 एकम 2। अब ये जो संख्या हमारे सामने आ गई है, ये 11 से पूरी पूरी कटती है। ध्यान रखेंगे 11 से 121 बार कटती है, 11 से फिर 11 बार, और ये 11 से एक बार। ये हो गए हैं आपके अभाज्य गुणनखंड। यहाँ इनको क्यूब रूट के अंदर लिख लीजिए। 2 आया है 3 बार और 11 भी आया है 3 बार। 3 3 के बनाइए सेट, एक ये बन गया, एक ये बन गया, 2 सेट बन गए हैं। तो माइनस का 2 गुणा क्या 11, 11 दूनी होते हैं 22, माइनस का 22 इस दिए गए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ये भी खंड सरल हुआ। चलिए अगला खंड क्या है वो देखें। ये है माइनस के 64,000, उसका निकालना है घनमूल। तो माइनस के 64,000 इसका घनमूल।
ऐसे प्रश्न जब भी आपको करने के लिए मिले जिसमें जीरो की संख्या ज्यादा हो तो उन्हें कैसे करेंगे, चलिए पहले इसे समझ लेते हैं। 64 3 बार है जीरो। देखिए, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न हम बहुत सरल कर चुके हैं, माइनस यहां बाहर आएगा, ध्यान रखेंगे। यहां पर एक संख्या दी गई है 64, उसके बाद सारे जो अंक हैं वो जीरो हैं। जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न मिले जिसमें जीरो की संख्या ज्यादा आ रही हो, जैसे यहाँ पर 3 जीरो हैं, तो आप गुणनखंड मत करिए इसके, आप सीधा लिखिए जितनी जीरो हैं 10 को उतनी बार गुणा में लिखिए। जैसे 3 जीरो हैं तो 10 को 3 बार गुणा में लिखिए, 1 बार गुणा 2 बार गुणा 3 बार। इतना काम तो हमने कर लिया जीरो का। अब ये जो हमें दे रखा है 64, 64 के जब आप इस प्रकार से गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे 32 बार, फिर 2 से काटेंगे इसको 16 बार, फिर 2 से काटेंगे इसको 8 बार, फिर 2 से काटेंगे 4 बार, फिर 2 से काटेंगे 2 बार और फिर 2 से काटेंगे तो 1 बार। देखिए 6 बार आ गया यहाँ पर, 2 1 2 3 4 5 और ये रहा 6। अब 3 3 के बनाते हैं सेट, 1 बना 2 बना 3 बना। आगे आ जाइए, माइनस का चिन्ह तो बाहर है ही, एक सेट में से एक अंक यहाँ, दूसरे सेट में से भी एक अंक और तीसरे सेट में से भी एक अंक। अब ये गुणा करिए, माइनस 2 दूनी 4, 4 की 10 में करेंगे तो 40, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये तरीका आप केवल तभी लगाएंगे जब पीछे की तरफ जीरो आ रही हो, ये बात ध्यान रखने की है। चलिए अगला पार्ट देखें, वो क्या है। ये है माइनस का 17,576, इसका भी निकालना है हमको घनमूल। माइनस का 17,576 का घनमूल। घनमूल निकालेंगे तो हम रखेंगे क्यूब रूट, यहां लगाएंगे 3, माइनस का 1 7 5 7 6, माइनस का चिन्ह लगा देंगे यहां से बाहर की तरफ, 17,576। देखिए अब हमें करने हैं इसके गुणनखंड। इस प्रकार के प्रश्न भी आप कई बार सरल कर चुके हैं। 17,576 हमारी प्रश्नावली में कई बार आ चुका है। चलिए फिर से गुणनखंड कर लेते हैं। सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे फिर से 16 और 2 अट्ठे फिर से 16। ये अभी भी 2 से कट जाएगा पूरा पूरा। 2 से काटिए, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 नम 18, 2 चौक 8, फिर 2 से काटिए इसको, अभी भी 2 से कटेगा ये। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 नम 18, 2 सत्ते 14। ये जो 2197 है, हमने इस वीडियो को जब शुरू किया था तो शायद यही प्रश्न सबसे पहले आया था। ये कटती है संख्या 13 से, 13 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है 169 टाइम्स। फिर 13 से डिवाइड करेंगे इसको, फिर भाग करेंगे, 13 बार जाएगा, फिर 13 से भाग करेंगे इसको तो ये जाएगा 1 बार। चलिए जो भी आपके अभाज्य गुणनखंड आए हैं इन्हें लिखिए क्यूब रूट के अंदर। ये है 2 आया है यहाँ पर 3 बार और जी आपका 13 भी आया है 3 बार। एक एक सेट बनाइए 3 3 का और अंक को निकालिए बाहर, यहां से 2 और यहां से 13, 13 दूनी 26, कुल मिला के माइनस का 26। इस संख्या जो हमें दे रखी है इसका घनमूल है। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हम अगली वीडियो में सरल करेंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।